सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, 2 दिन से थोड़ी बहुत रिस्पाइट तो है स्क्रीन पे। कल तो खैर अच्छा ही सेशन था, तमाम अटकलों तमाम खबरों के बीच में एक बढ़िया इंट्राडे में उछाल था और हायर लेवल सस्टेन कर गए। आज थोड़ा सा पस्त ओपनिंग है, ग्लोबल क्यूज भी वैसे ही हैं भाई। सबकी नजर दुनिया में कहाँ थी? चीन में, शंघाई में, यूएस चाइना समिट पे। तो ऐसा कुछ खास निकल के तो अब तक आया नहीं। सेकंड बायलैटरल अवेटेड है जो 9 बजे है, देखते हैं कुछ अलग से एडिशनल साइन वाइन हो गया तो बात अलग है। बाकी कच्चा तेल भी वहीं 105-107 डॉलर्स के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, तो सब कुछ थमा है। हाँ, हमारे लिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ पे हो गया है कि फाइनली हर चीज़ की कीमतें बढ़ी चली जा रही हैं। अभी कल सुबह दूध बढ़ाया था अपन ने, आज सीएनजी बढ़ा दिया 2 रुपया, पेट्रोल डीजल बढ़ गया 3 रुपया। तो थोड़ा सा कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब हो गया है हमारा। मार्केट सेंटिमेंट तो सुधरना चाहिए जब थोड़ा बहुत ईज ऑफ हो रहा हो, प्रेशर पास ऑन हो रहा हो। पर ये सब डेवलपमेंट्स हैं भाई। आज जब आप लोग डलाने जाएंगे तो 3 रुपये पूरे देश में आपको कहीं भी डलाइएगा, 3 रुपये कल के मुकाबले आज दोनों पेट्रोल या डीजल महंगा ही मिलने वाला है। हालांकि 3 रुपये तो बहुत, मुझे लगता है टोकन सा जेस्चर है, दिक्कतें इससे कहीं ज़्यादा है। वो देखेंगे इवेंचुअली धीरे धीरे। क्या रोज़ सुबह का, अब रोज़ सुबह चेक ही करना पड़ेगा ओएमसीज की वेबसाइट और उनकी प्रेस रिलीजेज रोज के भाव के लिए, देखते हैं। लेकिन इस समय की ताज़ा स्थिति, मुंबई वालों के लिए कल ही सीएनजी के दाम बढ़ गए थे, दिल्ली वालों के लिए आज बढ़ गए हैं और पेट्रोल डीजल देश भर के लिए बढ़ गया है। भाई साहब, टीम कैसे बनाई? टीम तो देखिए आसानी से बन गई, क्योंकि छोटे स्टॉक्स बड़ा मूव दे रहे हैं मार्केट में। आप देखें तो जहां पर नतीजों का कंफर्ट है, मार्केट खुलकर रिवॉर्ड भी कर रहा है। लेकिन आज ग्लोबल संकेतों के लिहाज से देखें तो एक तो अदानी समूह की बड़ी खबर जो पॉजिटिव निकल कर आ रही है, क्योंकि मार्केट में योगदान काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी के चलते एक इम्पैक्ट देखने को मिला। हालांकि ये सभी स्टॉक्स कल ऑलरेडी बहुत बड़े मूव के साथ बंद हुए थे। कल आपके साथ अदानी ग्रीन शेयर भी किया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजों का कंफर्ट है और 3 रुपये मार्केट में जो खबर थी कि थोड़ा सा ज़्यादा हाइक हो सकता है, उसके मुकाबले देखें तो सिर्फ 3 रुपये कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं। अब 106 रुपये 68 पैसे पेट्रोल का भाव हो गया है मुंबई में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ शुरुआत है? धीरे धीरे 3-3 रुपये करके या फिर और थोड़ा आगे जाके प्राइस हाइक देखने को मिलेगा, या फिर 3 रुपये ही बढ़ेंगे? अभी देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिलहाल के लिए आप देखें तो कुछ बड़ी खबरों के चलते आज मार्केट में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। हालांकि एक्शन बिल्कुल मिसिंग है, गिफ्ट निफ्टी से सिर्फ 27-28 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जो आज की सबसे बड़ी हाईलाइट है, खबर है, वहाँ पर फोकस करते हैं और शुरुआत करते हैं स्टॉक से। और मेरा पहला स्टॉक है सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स, सेमप्रो इसका नाम है। कहीं आप इसको समझ नहीं पा रहे हो कि ये कौन सा अनसुना स्टॉक है, तो मैं आपको याद दिला दूं, इसका नाम पहले था आईटीडी सीमेंटेशन। ये स्टॉक है जिसको अदानी समूह ने एक्वायर किया था। अब दरअसल आप देखें तो एक तो ये बहुत ही अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। पिछले 1 महीने में देखें तो बड़े मैसिव मूव देखने को मिले। कल भी 4.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद हुआ था। अब जब ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स अच्छी खबर से पहले चल चुके हैं। देखिए, सेम इंडिया प्रो 1 महीने में 50% चल चुका है। तो मैं मान रहा हूँ कि जो फ्रंटलाइन अदानी समूह के स्टॉक्स हैं, इनको छोड़कर ऐसे स्टॉक्स पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। तो सेम प्रो यानी सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स, ये पहला स्टॉक है जिसे इन ग्रीन रखा है। और बाकी कल का एक स्टॉक है जिसे दोबारा रडार पर रख रहा हूँ। देखिए, चार्ट तो बढ़िया होते ही जा रहे थे लगातार। कल भी स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया, 3.5% की तेजी आ गई थी। अब लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि जो अदानी ग्रीन बॉन्ड का मामला एसईसी में चल रहा था, उसको लेकर यहाँ पर गौतम अडानी ने तकरीबन $6 मिलियन और सागर अडानी जी ने $12 मिलियन, यानी तकरीबन $18 मिलियन के आसपास की सेटलमेंट की पेशकश की है। $18 मिलियन कुछ भी नहीं होता है। अगर $18 मिलियन में मामला निपट जाता है तो अपने आप में बढ़िया ओवरहैंग खत्म हो जाएगा। तो अदानी ग्रीन स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। अदानी ग्रीन को रखा है ग्रीन। 2 स्टॉक्स जो पहले तो खैर मिक्स्ड हैं, खबरें भी हैं तो रिजल्ट्स भी हैं। पहले रिजल्ट्स ही फोकस कर रहा हूं। पहला है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, या जिसे हम कहते हैं जीई शिपिंग। वो एक अंग्रेजी में कहावत है, मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, है ना। मतलब नतीजे वैसे ही हैं एकदम। आय 24% का साल दर साल जंप, इबिटा 88%, 88% बढ़ता हुआ, 41% के मार्जिन, 62% के पार।
इस तरह का मार्जिन एक्सपेंशन है और 360 करोड़ रुपीस 363 करोड़ रुपीस का मुनाफा बढ़ के 1044 करोड़ रुपए। शिपिंग लाइंस, प्रीमियम, वो सब दिख रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। जी शिपिंग इन ग्रीन अपने नंबर्स पे, ये सारे स्टॉक्स लेकिन ध्यान रखिएगा चले हुए हैं। कुछ दिन पहले एससीआई के नंबर्स इसी प्लेटफॉर्म पे बात करी थी, नंबर्स वो भी सॉलिड थे, तो ये क्रॉस हो रहा है। दूसरा मुथूट फाइनेंस, AUM 14, इसे ग्रीन रखा है, ये भी चला हुआ स्टॉक है, खैर सोना चला था तब से चला था, उसके बाद मस्त है ये तो। AUM 49% साल दर साल और 10% क्यू ऑन क्यू बढ़ा। गोल्ड लोन 54% साल दर साल और इवन सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन क्यू 11% बढ़े। मार्जिन एक्सपैंड कर गए भाई साहब, पिछले साल थे 11.3%, 11.27%, 13.38% पे। इवन क्यू ऑन क्यू 12.77% से बढ़ के 13.38%। इसलिए मैंने सीक्वेंशली और साल दर साल सारे नंबर्स रख दिए, सॉलिड मोमेंटम है। मुनाफा 90 मतलब NII 79% बढ़ा, मुनाफा 98% साल दर साल बढ़ा। हेडलाइन नंबर्स आपके लिए। चेयरमैन जॉर्ज जेकब मुथूट के और MD जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट के स्टेटमेंट्स इनकरेजिंग है। इनके वजह से बोर्ड में सब जॉर्ज और मुथूट हैं। बीच बीच में किसी के नाम बदलते हैं, नहीं तो अदरवाइज पूरे प्रमोटर फैमिली में वो हमेशा आता है रिलीज में सबके नाम। किसी दिन दिखाना चाहिए वो इन्वेस्टर। मैंने सोचा, खैर मैंने कहा पुरानी घिसी स्टोरी कई बार बता चुके हैं, लेकिन वो सबके सारा प्रमोटर ग्रुप में 8 लोग हैं 9 लोग हैं, सबके नाम सेम है, बस किसी में कुछ बीच का नाम अलग हो जाता है, बाकी इंटरेस्टिंग है। खैर ये 2 स्टॉक्स हो गए, दोनों के नंबर्स अच्छे हैं। मुथूट फाइनेंस थम्स अप। अगले दो स्टॉक्स हैं, एक तो सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स, इसकी बात की, अदानी ग्रीन की बात की और अदानी पावर की बात करनी पड़ेगी। चार्ट्स काफ़ी बेहतरीन देखने को मिले और आज अदानी समूह के सभी स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिलेगा। पावर की डिमांड अपने आप में कैटलिस्ट की तरह काम कर रही है, नतीजे इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। 5% की तेज़ी कल थी, कंफर्ट है इसको इन ग्रीन रखने के लिए। अब एक और स्टॉक है IOC, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, हालांकि क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बड़ी राहत है अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, क्योंकि लगातार घाटा हो रहा था, अंडर रिकवरी की बात कही जा रही थी, लेकिन सिर्फ 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ी हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या धीरे धीरे कीमतें बढ़ेंगी या फिर सिर्फ 3 रुपये बढ़कर ही काम हो गया। अब कहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंटली थोड़ा सा आप देखें तो पॉजिटिव है। करीब 4 साल के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, तो अपने आप में सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसके लिए IOC इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, दाम बढ़ गए, खैर आना था वो, बल्कि काफ़ी देर से आया। संडे के अनाउंसमेंट के बाद तो रोज ही सुबह इंतजार था, पहले गोल्ड का आया, फिर बाकी चीज़ों की खबर आती चली गई और अब फाइनली फ्राइडे आते आते ये आ गया। अगले स्टॉक्स में अपोलो टायर्स, नंबर्स अच्छे हैं, लाइक ये ना एक ब्रैकेट में ट्रेड करता है, सालों तक करा था, उसके बाद ब्रैकेट बढ़ा था, उसका फिर वही ब्रैकेट में अब फिर से ट्रेड हो रहा है, ब्रैकेट के लोअर थ्रेशोल्ड पे खड़ा हुआ है। आय 14% बढ़ी, मैं इन ग्रीन ले जा रहा हूं, नंबर्स अच्छे हैं। 14% आय बढ़ी, EBITDA 28% बढ़ा, मार्जिन 13% से बढ़ के 14.6% पे, 160 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन और 185 करोड़ का मुनाफा बढ़ के 630 करोड़ रुपए। नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, नंबर्स के चलते इन ग्रीन। वोल्टास डिसअपॉइंटिंग है, आय 2.5% बढ़ी, EBITDA उसके सामने 34% गिरा, मार्जिन 7% वाले 4.5% पे आ गए, यानी कि साल दर साल 250 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन, दबाव। मुनाफा इसीलिए आधा हो गया, 52% साल दर साल का डिक्लाइन है। पर ये स्टॉक जाना जाता है होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी करने के लिए। खराब नंबर पे पता नहीं कहीं चल जाए, आप चलेगा कैसा, बिहेव कैसे करेगा वो अलग बात है। वोल्टास के नंबर्स खराब हैं इसीलिए लाल है, आप वॉच करिएगा। अगले दो स्टॉक्स हैं, नतीजों की बात कर लेते हैं। और शैडो फैक्ट्स यहाँ पर आप नज़र रखिएगा, ये ज़्यादा पुरानी लिस्टिंग नहीं है, हाल ही की लिस्टिंग है और इसके नंबर्स में देख रहा हूँ कि बहुत टर्न अराउंड, बड़े सॉलिड नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। अब रेवेन्यू में देखें तो तकरीबन 74% की बढ़त देखने को मिली है, 712 करोड़ से अब बढ़कर 1237 करोड़ के करीब का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला।
एबिटा ये आप देखिए जो केवल 12 करोड़ का था वो 81 करोड़ हो गया। एबिटा मार्जिन में 490 बेसिस पॉइंट की बढ़त है, यानी केवल 1.7% के जो एबिटा मार्जिन्स थे अब वो बढ़कर 6.6% के देखने को मिले और 56 करोड़ का मुनाफा भी किया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर के दौरान तकरीबन 10 करोड़ का घाटा था। तो शैडो फैक्ट्स यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। हालांकि कॉन्फ्रेंस कॉल और ब्रोकरेज हाउस के व्यूज़ का इंतजार रहेगा, लेकिन साल दर साल नंबर्स आप देखें तो बहुत ही टर्न अराउंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। इसके लिए स्टॉक को इन ग्रीन रख के चल रहा हूँ। एक और स्टॉक है टेक्सटाइल स्पेस से पर्ल ग्लोबल, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और बड़ी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है, क्योंकि मैं देख रहा था कि थोड़े दिन पहले मैनेजमेंट से भी बात की थी। इनके ऑपरेशंस भारत में तो है ही हैं, साथ में आप देखें तो बांग्लादेश में भी है, तो दोनों टेक्सटाइल के लिए हाथ से बड़े सिग्निफिकेंट हैं। अब वो स्टॉक्स मुझे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं जिनका अब तक का सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो पर्ल ग्लोबल में क्वार्टरली लिहाज से ये क्वार्टर इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब तक के इतिहास में हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर एबिटा और हाईएस्ट एवर पैट यानी मुनाफा देखने को मिला है। अब मैं आपको आंकड़े बताऊं तो रेवेन्यू में पिछले साल के मुकाबले डिसेंट आपको 7% की बढ़त देखने को मिलेगी। एबिटा एक तकरीबन बढ़ गया है 15%, यानी 117 करोड़ से 135 करोड़ आ गया। एबिटा मार्जिन्स में भी ग्रोथ आई है, 9.5% से अब बढ़कर 10.2% देखने को मिला है। मुनाफे का आंकड़ा भी डिसेंट है, अच्छा है, 22% की ठीक ठाक बढ़त यहाँ पर है। 68 करोड़ से 83 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। तो पर्ल ग्लोबल हर लिहाज से आप देखें, हालांकि ये इतना लिक्विड स्टॉक नहीं है, तो सिर्फ आप अपनी वॉच लिस्ट में ही ऐड करिएगा। इसका भाव चल रहा है अभी 1528। मैं एक बार चार्ट भी आपको देख के बता देता हूँ और भाव क्या चल रहा है। पर्ल ग्लोबल बिल्कुल 1528 रुपये के करीब का भाव है। तो इस स्टॉक पर आप 2.5% कल ऊपर बंद हुआ है नतीजों से पहले, ठीक ठाक है। चार्ट का भी कंफर्ट है, इस स्टॉक को इंगिन रखेंगे। हाँ, अगले दो यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक कोइंसिडेंस है, फ्राइडे कुछ ना कुछ मिल जाता है। नंबर अच्छे हैं भाई, आय 4.5%, 3.7% साल दर साल बढ़ी, पर उसके सामने इबिटा 16.25% बढ़ा, यानी कि मार्जिन एक्सपैंड करे और बढ़िया एक्सपैंड करे, 210 बेसिस पॉइंट्स बढ़े और मुनाफा 28% बढ़ा। कुछ दिन पहले किसी लिकर कंपनी के लिए मैंने कहा था क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, ये वही है। आय पे फोकस मत करें, क्योंकि ये सब अब प्रेस्टीज एंड अबव प्रीमियम कैटेगरी पे फोकस चल रहा है। तो वो पॉपुलर वाला ब्रैकेट जो है ना, उससे धीरे धीरे हाथ खींचना, तो वो दिखता है आपको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे, मार्जिन एक्सपेंशन में। और स्टॉक कुछ कर तो रहा नहीं है, साल के लोज के आसपास होगा मेरे ख्याल से, 1600 प्लस का स्टॉक था, ये 1650 का। ये कह रहे हैं कि और बाकी सच है, 2026 फिस्कल में एक एडवर्स पॉलिसी आई थी एक इंपॉर्टेंट स्टेट में। कौन सा, अब वो तो मेंशन नहीं कर रहा है, पर मेरे ख्याल से वो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बहुत तगड़ी बढ़ी थी। आपको याद होगा वो महाराष्ट्र मेड लिकर पे फोकस था, तो खामियाजा था उसका। ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेस्ड हेल्दी डबल डिजिट ग्रोथ मिली है हमको, और FY27 के लिए हम बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। कर्नाटका में जिस तरह की पॉलिसी अब रखी गई है प्रीमियमाइजेशन जर्नी में, उस स्टेट में और मदद मिलने वाली है, तो नतीजा अच्छा। अच्छा, एक चीज और है, वो बेंगलुरु की टीम का नाम क्या है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वो बेचा है, वो अभी रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि बेचा था मेरे ख्याल से 24 मार्च को, उसके अप्रूवल्स आने बचे थे इस क्वार्टर में। अब वो शायद Q1 में वो रिफ्लेक्शन आएगा, उसका पैसे का क्या करेंगे, हम आपको देंगे नहीं देंगे वो देखना पड़ेगा, वो अभी पार्ट ऑफ नंबर्स नहीं है। एक और क्विकली बताता हूँ, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया अच्छे नंबर्स हैं, मतलब रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया मतलब बर्गर किंग और नया फॉर्मेट पोपाइज अच्छा है, चिकन बनाता है। आय 17% का जंप है। कहां से मदद मिली, दो चीजें, स्टोर एडिशंस हुए और दूसरा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी है 6.3% की, इसलिए बीटा 54% बढ़ा, घाटा रिड्यूस हुआ है, घाटा अभी भी है। इन्होंने FY29 के लिए ग्रॉस मार्जिन के टारगेट रखे थे 70% के, 69 और टारगेट अचीव हो गए 26 में, 69% ग्रॉस मार्जिन है। ब्रांड रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ग्रीन, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। पर्ल ग्लोबल के बाद पॉलीकैब, ये स्टॉक है रडार पर, क्या गजब की तेजी देखने को मिल रही है और इसका चार्ट एक बार आपको देखना चाहिए। क्या पॉलीकैब में बड़े मूव देखने को मिले। स्टॉक ने आईपीओ के बाद से लगातार निवेशकों की वेल्थ क्रिएट करके दी। एक तरफ आप हेवल्स को देखिए, लुढ़कता ही जा रहा है और पॉलीकैब तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक साल में 54% की तेजी देखने को मिल रही है। कल की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को कंफर्मेशन कर रही है, लेकिन ये स्टॉक तो ऐसा जो लगातार ऑल टाइम हाईस पर ही चल रहा है। इस स्टॉक को आज लिस्ट में शामिल करने का कारण ये है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट करके ये बताया कि बहुत सारे निवेशक, जो चाहे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हों या फिर भारतीय जो बाकी के फैमिली ऑफिसेज हैं, पीएमएसएज हैं, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े ब्रोकर्स हैं, इनके साथ ये एनालिस्ट मीटिंग करेंगे। 18 मई से लेके 3 जून तक लगातार कॉन्फ्रेंसेस का हिस्सा होंगे। तो आप उम्मीद करिए कि इस पीरियड में बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको पॉलीकैब पर देखने को मिल सकती है। तो उससे पहले हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, पॉलीकैब को इन ग्रीन लेके चलेंगे। अब कुछ फार्मा स्टॉक्स में एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ आपको नजर आ रही है। आप देखेंगे कि मार्केट जो है खराब मार्केट में भी आपको फार्मा स्टॉक्स में स्ट्रेंथ लगातार बरकरार देखने को मिल रही है। एक इप्का लैब्स का चार्ट है जो कि जैन 2025 से लेके अब तक लगातार वीकली चार्ट पर कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस कंसोलिडेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, वो अक्यूमुलेशन को बता रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को लगातार अक्यूमुलेट करते जा रहे हैं। हालांकि कल स्टॉक 5% की तेजी के साथ बंद हुआ और 29 मई को इसके नतीजे आने हैं, लेकिन नतीजों से पहले देखें तो जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है ये एक्सेप्शनल है। इसी के चलते इप्का लैब्स इस स्टॉक को भी ग्रीन रखा है। दो निफ्टी के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जिसको लेकर मैं कंफ्यूज हूं। मुझे डोमेस्टिक परफॉर्मेंस अच्छा लगा है, पर हाँ, क्योंकि आज डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, आउटलुक थोड़ा सा चैलेंजिंग है, छोड़ रहा हूं स्टॉक को। कलर शेड देना थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेरे लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील के एकदम 328 329 पे नंबर्स आए थे बाजार, तो टेक्निकली रिएक्शन आज देना है। नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक बहुत चला हुआ है, डेट रिड्यूस हुई है, गाइडेंस अच्छा दिया है, मार्जिन एक्सपेंशन Q1 में कंटिन्यू हो रहा होगा, इसीलिए ग्रीन है। शीला फोम नंबर्स अच्छे हैं, आय 24% बढ़ी, कोर EBITDA 90% बढ़ा, मार्जिन्स 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़े। चाहे मैट्रेस हो, फोम हो, वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ दोनों स्ट्रांग है। प्रिकॉल आय 43% का जंप, पीबीटी 81% का जंप है। ये रेलेवेंट था। जब मैं यामा जब ओन करता था तब भी प्रिकॉल के ही वो स्पीडोमीटर आते थे। आज तो खैर ये ना जाने कितनी ओईएम्स को नाना प्रकार के प्रोडक्ट सर्व करता है। नंबर अच्छे हैं और फाइनली चंबल फर्टिलाइजर के नंबर अच्छे हैं। आय 14% बढ़ी, इबिटा 56% का जंप, मार्जिन में 250 बेसिस पॉइंट्स एक्सपेंशन। आखिरी के दो, एक तो सन फार्मा है, एक और फार्मा स्टॉक है जो बहुत पसंद है और लगातार खबरों के बाद भी स्टॉक में स्ट्रेंथ बरकरार देखने को मिल रही है। हाल ही में बहुत बड़ा एक्विजिशन उन्होंने भी किया अपने इतिहास में। रेंको चार्ज बता रहे हैं कि बड़ी तेजी के लिए सन फार्मा हो रहा है तैयार। लंबे समय से एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है, सन फार्मा पर फोकस रखेगा। और आखिर में बजाज ऑटो, इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर कंफर्ट देता है, ऐसा लगता है कि स्टॉक बढ़िया रहेगा। एक तो कैटलिस्ट ये भी कि 10,500 रुपये के करीब का भाव चल रहा है, 12,000 रुपये पर ये बायबैक कर रहे हैं। बायबैक की साइज भी अच्छी है, टेक्निकल स्ट्रेंथ भी बढ़िया, तो बजाज ऑटो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। ब्रेक के उस पर टीम्स का रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की अडानी समूह के स्टॉक्स के साथ, तो सेम्प्रो, अदानी ग्रीन, अदानी पार, इन स्टॉक्स को नज़र पे रखिएगा। आईओसी पर फोकस रहेगा। शैडो फैक्ट्स है, पर्ल ग्लोबल, यहाँ पर नतीजे बढ़िया देखने को मिले। पॉलीकैब में लगातार तेजी है टेक्निकल तौर पर। इप्का लैब, सन फार्मा और बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स को भी रडार पर रखें। ओके, सारे के सारे ग्रीन हैं। मेरे 10 भी सामने रख दीजिएगा, अलग अलग न्यूज स्पेक से चलते। एक लाल क्योंकि वोल्टास के नंबर्स वाकई खराब है। बाकी जी शिपिंग, मुथूट फाइनेंस, अपोलो टायर्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया, जेएसडब्ल्यू स्टील, शीला फोम, प्रिकॉल, चंबल फर्टिलाइजर, सारे Q4 परफॉर्मेंसेस अच्छे ही दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इन ग्रीन।